हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। ठीक है, जो 2024 को जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, व्यापम में देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षक कर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के एग्जाम हो और बहुत सारी वैकेंसी जो है आने वाली है। तो आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है। ठीक है, यही वो समय है जो आप जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है जी। और जो भी आपके वीक सब्जेक्ट, जब तक आप अपने जो वीक सब्जेक्ट पे काम नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, आप कितना भी मेहनत कर लेते, आपको जो भी कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको बढ़िया काम करिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ CGPS प्री के साथ आपका मेंस के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या 22 नवंबर सन 2000 को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कौन से सन में हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को स्थापना जो है किया गया था। यह भारत में जो है कौन से क्रम का राज्य है, इसको याद रखिएगा, 26वां क्रम का राज्य है। ठीक है, 26वां क्रम का जो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है, और इसके जो है 9वीं पंचवर्षीय, ठीक है जी, तो इसका निर्माण कौन से समय किया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब 1997 से लेकर 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये जिसका गठन किया गया था। राजधानी जो है रायपुर को बनाई गई थी। ठीक है जी। और मध्य प्रदेश राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम 2000, जो मतलब मध्य प्रदेश को अलग करके जो है छत्तीसगढ़ को जो गठन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो हमारा मातृत्व राज्य आपका जो है MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला सेकेंड क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र या छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कोसल, दक्षिण पांचाल, उत्तर पांचाल या दक्षिण कोसल? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो चलिए बताइए, तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र को तो इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कोसल के नाम से जानते हैं। उसी तरह आपके जो है महाभारत काल में अलग नाम से जाना जाता है, रामायण काल में अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग काल में अलग अलग नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो है रामायण। ठीक है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपके रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बताना है, आंसर इससे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, स्थापना के आधार पर, ठीक है जी, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है भारत के कौन से क्रम का राज्य है? 25वां, 26वां, 27वां या 28वां? अभी बताया हूँ आप लोग को जो है। तो हमारा जो है बताया मैंने 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। ये हमारा जो कौन से क्रम का राज्य है? ये 26वां क्रम का राज्य है। ठीक, उसी समय उत्तराखंड 27वां जो है यहाँ पे 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, 19वां तेलंगाना है। ठीक है जी, और इसको जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये जो है गठन के दौरान यहाँ पे जो है इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का जो साम्राज्य किस काल में था? उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य जो है किस काल में था? उत्तर वैदिक काल में। कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल में जो इस काल में जो है आर्यों का विस्तार जो है मध्य भारत में होने लगा था, और नदी को जो है रेवा नदी के रूप में जो है भारत में जो उल्लेखित किया गया था। आप कह सकते हैं इसके अंदाजा, मतलब जो बुक में जो ये दिया गया है वही बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ के जो है यहाँ पे जो वर्णन मिलता है। बाकी ऋग्वेद काल में, ठीक है जी, ऋग्वेद काल में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कंफ्यूज आपको कर सकते हैं कि जो है उत्तर वैदिक 4 ऑप्शन ये रहेगा, उत्तर वैदिक काल और जो भी रहेगा, तो ऋग्वेद काल में जो छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है और उत्तर वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी, तो स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है? तभी बता दिए मैंने, 26वां रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ पर
छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने या इनमें से कुछ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक, ठीक है जी, किसने शासन किया है? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया है। ये आपका 1000 से लेकर कितना 1741 ईसा पूर्व तक, ठीक, ईस्वी तक जो इन्होंने जो शासन किया है। इसके संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज के फार जो है, कलिंग राज इसके संस्थापक है। और इसके अंतिम शासक जो है रघुनाथ सिंह। संस्थापक पूछे कलिंग राज, अंतिम शासक रघुनाथ सिंह हैं, ठीक है। अलग अलग जो शासक हैं, अलग अलग, जैसे तोमार से जो है कलिंग राज ने जो है अपनी जो है राजधानी बनाई थी। रतनपुर को जो है रत्नदेव प्रथम ने, छुरी कोसगई को जो है आपके बहारेंद्र शाही इन्होंने जो है अपन जो है बनाई थी, ठीक है जी। कुलदेवी इनकी गजलक्ष्मी थी। राज की भाषा संस्कृत थी। इन यही जो कलचुरी वंश में जो है प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र जो है इनके जो है आए हुए थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए अलग अलग एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जी जो एग्जाम के लायक, उन्हीं क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा, ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का जो नामकरण किसके नाम पे किया गया है? आराधना, भावना, साधना या संवेदना के नाम? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है संवेदना, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, ये जो इनका निवास स्थान जो रायपुर में है, इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है? तो इसका जो है ये आपका संवेदना के नाम पे जो किया गया है। इसी तरह आपका जो है संगवारी जो है ये जो है विधायकों का विश्राम गृह है, रायपुर में स्थित है, ठीक है जी। अलग अलग यहाँ पे जो है, और महानदी भवन जो मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम है। इंद्रावती भवन जो आपके संचालक जो भवन का जो है नाम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पहुना जो राज्य शासन का विश्राम गृह है। संजीवनी जो राज्य चिकित्सालय जो रायपुर को यहाँ पे जो है कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का नाम क्या रखा गया है? कामना, कनक, करुणा या कांटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करुणा, याद रखिएगा जी। तो मुख्यमंत्री के आवास का नाम क्या रखा गया है? तो इसको करुणा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे निवास जो है मुख्यमंत्री जी हमारे जो स्टेट के जो है मुख्यमंत्री, तो इसको जो है करुणा बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? ये आपके हाल ही में जो पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार, दिनेश नंदन सहाय, सी रंगराजन, भाई महावीर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के जो, ठीक है जी, प्रथम राज्यपाल कौन है? तो दिनेश नंदन सहाय हमारे छत्तीसगढ़ के जो है अभी मतलब प्रथम राज्यपाल हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो है राज्यपाल जो है बताना है आपको। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कई बार मैं करंट अफेयर्स में जो है पढ़ाया हूँ, ठीक है जी। ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जो है आपको जो है बताना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन की है? कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी बताया कलचुरियों ने सबसे लंबी अवधि तक यहाँ पे जो है शासन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक जो है अभियान चलाया जा रहा था। इस प्रारंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में बेरोजगारी दूर करना है, बीएसएफ जवानों को प्रोत्साहित करना है, नक्सलवाद को दूर करना है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक जो अभियान जो है प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? तो नक्सलवाद को एक तरह से दूर करना इसका मेन उद्देश्य है, जो प्रहार जो सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है जी। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मातृत्व राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखेंगे अधिकांश भाग जो है छत्तीसगढ़ की जो सीमा है कौन सी स्टेट से लगा हुआ है? तो ये जो है उड़ीसा, याद रखिए उड़ीसा जो है ये छत्तीसगढ़ की जो है सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य आपका जो है उड़ीसा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। और
छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा तो ये यहाँ उड़ीसा के साथ लगता है। सबसे कम यहाँ पे सबसे ज़्यादा उड़ीसा, और यहीं आपसे पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आपका जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो है झारखंड हो जाएगा, ठीक है जी। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है कई बार जो एग्जाम में देखने को जो है मिलता है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ जो एक भू अवस्थित राज्य, सभी को पता न तो यहाँ पे जो है सीमा न किसी समुद्र तट से और न ही किसी देश की सीमा को जो है स्पर्श करती, ठीक है। 135,192 वर्ग किलोमीटर में जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमाएं जो है कितने राज्यों के साथ लगी हुई, 5, 6, 7 या 8? चलिए बताइए जी कौन सा आंसर हो सकता है। ये इसको पीएससी में जो है क्वेश्चन इसको जो है लिया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में जो इसका आंसर गलत ले लिया गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 7 राज्य, ठीक है जी। आपका उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश। तो टोटल 7 राज्य से जो है यहाँ पे जो सीमाएं ये इतने राज्यों से जो है 7 लगी हुई है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही की जो है पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस संभाग में, छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? बिलासपुर में, सरगुजा में, रायपुर में या बस्तर में, ठीक है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से, ठीक है, ये कर्क रेखा से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे, पीएससी में इस बार रिपीट हुआ था कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है ऊपरी भाग से, मध्य भाग से, निचले भाग से, ये कहीं से नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी भाग से, ठीक है। तो आपको याद होगा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ की जो है 3 जिले से, छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ कर्क रेखा आपको ऊपरी भाग से गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है तो आपको पता होना चाहिए। आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक, ये जो तीनों जिलों से, तो छत्तीसगढ़ जो है कर्क रेखा 3 जिलों से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर होकर जो है गुजरती है। और यहाँ से छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई कितनी है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये आपका जो है उत्तर से ये आपका दक्षिण की जो लंबाई कितनी है, तो आपका लगभग 700 से लेकर 800 किलोमीटर, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। बैकुंठपुर कर्क रेखा जो है एकदम मतलब सर्वाधिक निकट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरीय विस्तार आपका कम है। कोरिया जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को जो है काटती है, इसको आपको याद रखना है। अगर वहीं देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पूर्व से पश्चिम ये जो है छत्तीसगढ़ पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने हैं, ये आपका 435 किलोमीटर, ठीक है, 435 किलोमीटर है। और ये जो भारतीय मानक समय जो रेखा है आईएसटी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ से कितने जिलों से जो है लगते हैं, तो आपका 7 जिला, ठीक है। कौन कौन सा? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर यहाँ पे जो है गुजरती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, ये आपका 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश और 24 डिग्री जो 5 है ये जो है उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वहीं ये इसको जो है लैटिट्यूड है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देखेंगे देशांतरीय विस्तार जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है जी, लगभग 80 डिग्री, ये आपका 15 ये आपका पूर्वी देशांतर है, ठीक है जी, और 84 डिग्री जो 25 ये जो है पूर्वी देशांतर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जो है देशांतरीय विस्तार है जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और अक्षांशीय बताया 17 डिग्री 46 से उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांशी तक, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूड और ये आपका जो है लैटिट्यूड और आपका जो है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है, इसमें जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने हैं ये आपका जो है, ठीक है, ये सभी आपको जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो, ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इनसे क्वेश्चन जो भी पूछे आए ये सभी आपसे जो है बन जाएंगे, ठीक है जी, सिर्फ आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे
पहुंच पाए। ठीक है, मैं डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराता हूं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है अभी जो है पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। अभी छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, इसके 5 पार्ट जो है अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो अभी मॉडल पेपर सुबह जो कवर कराई जाती है, जो है एक तरह आपको रिवाइज के काम आएगा, जो अभी सेशन लेता हूँ मॉर्निंग में। दूसरी, आपका जो 2024 के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन उस पर लिया हूँ, ताकि जो यहाँ से बहुत सारा हेल्प आपको होगा। ठीक है, बाकी जो है ये नाइट में जो सेशन डलती है उसको मैं पूरा यहाँ पे जो है डिटेल से पढ़ाता हूँ, और उसी तरह ठीक आपके एग्जाम के तरह जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं मॉर्निंग में कवर कराता हूँ। ठीक है, तो उससे जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।